नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी जोन में स्वागत है। और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से 31 तक, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो बोल रहा है, सिंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन। तो वो है हड़प्पा। 36 नंबर है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 39 का है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा जो है सो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। 40 नंबर जो है सो बोलता है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो वो कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे। तो उनका नाम है क्या चीज़? पहला है दयाराम साहनी और दूसरा है राखल दास बनर्जी। ये दोनों भारतीय हैं और इन्होंने ही खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये हो जाएगा इसका सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई प्रभारी कौन थे। तो इसका था सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉट दीजी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसका हो जाएगा विशाल अन्नागार या स्नानागार, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 51 का। अब है 52 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन लोगों के नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। यानी कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, ग्रिड पद्धति में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेरा कोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। तो वो है शेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अगला क्वेश्चन है सो बोलता है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन लोहा राइट है ना।
56 क्वेश्चन बोलता है नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर यानी क्वेश्चन जो है 56 नंबर, वो बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है ना। तो इसका जो है सो कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है, ठीक है, लोथल से मिलता है। अब है 57 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो इसको जो है सो सिंडन के नाम से पुकारा करते थे, सिंडन, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है ना। तो इसका जो हो जाएगा वो दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्या है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीनों का, 1 2 3, यानी कि चांदी, टीन और सोना, तीनों का ये लोग आयात करते थे। अब आ जाता है ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 60 की हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, है ना। तो ये लोग कहाँ से करते थे, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखस्त से करते थे, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो इसका ऑप्शन ए और 2 बी दोनों हो जाएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मुंडीगांक और सुरतागोई, ये दोनों हो जाएगा। 62 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन थे, क्वेश्चन नंबर 62 में जो है इनमें से सभी थे बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अर्ध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है ना। तो इसका जो है सो इनमें से सभी का अंकन हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा तथा भैंसा, हिरण, इन सभी का अंकन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 64 में आते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, चंदू दड़ो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर है 67, क्या बोल रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी संदृश्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी, लोथल में, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, है ना, यानी किस प्रांत में हुआ। तो वो हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। 69 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, चावल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे कि कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो 70 का जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर का जो ऑप्शन है वो ए जो है सो सही हो जाएगा, है ना, ए और दोनों सही है तथा आर और ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 71 का है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए कथन वाला क्वेश्चन है, तो इसका पहला कथन क्या दिया है, पहले दिया है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, यानी ये दोनों कथन में से आपको पूछ रहा है कि ये दोनों कथन में से कौन सही है। तो ये दोनों जो कथन सही है, एक और दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर।
अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 72 है वो क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। तो ये आ गया मिलाने वाला क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आ जाता है 73 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर ए। अब 74 नंबर क्वेश्चन जो है सो बोल रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंदू दड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया, मतलब कि किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है J.H. मेके ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो सी है, सो गोरा, है ना। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकारदोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो ये देखिए एनडीए का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो है सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और इसका जो आंसर जो है सो मेलुहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे, यानी कि वे कौन कौन नदी थी। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 3 नदी था, 1, 2 और 3, यानी कि देखिए पहला में है सिंधु, दूसरा में है आपका चिनाब और तीसरा में है आपका झेलम, है ना। तो ये तीनों नदी के किनारे बसे हुए थे, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता बसा था ये तीनों नदी के किनारे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 80 नंबर है कि निम्नलिखित कथन के रिक्त पद को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में स्थित है। तो ये आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और आप लोग को समझ में भी आया होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इस सब से एक को भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।